हेलो एवरीवन, दिस इज इन्फिनिटी टेल और आज हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। हम जानते हैं कि x की पावर n का अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो क्या होता है, इसकी एक पावर कम हो जाती है और एक पावर आगे आ जाती है। ये होता है। जबकि इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन में जो है, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है x की पावर n के फॉर्म का, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और इंटीग्रेशन में एक चीज़ और ऐड होती है, इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 2 टाइप का है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में हमारे पास लिमिट नहीं होती है और डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट दी होती है, तो हम इसलिए उसमें कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको कांस्टेंट सी लगाना होता है हर आंसर में, समाकलन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद। तो आइए देखें इन दोनों में हम कैसे याद रखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, यानी इसमें जो भी पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आएगी, है ना? और एक कम हो जाएगी। पर इंटीग्रेशन करेंगे हम, जब समाकलन करेंगे, तो जो भी पावर होगी उसमें एक पावर ऐड होगी, बढ़ जाएगी और वही जो बढ़ी हुई पावर है वो नीचे अपॉन में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, पावर आगे आती है यानी 3 और एक पावर कम हो जाती है यानी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, क्या होता है इसमें, हमारी जो पावर है, जितनी भी पावर होती है उसकी एक पावर बढ़ जाती है, यानी एक्स की पावर 3 + 4 यानी 4 और जो बढ़ी है वही पावर अपॉन में, यानी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट सी। आई थिंक ये बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत ईज़ी है, ठीक है? इसी तरह ये तो एक फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ये अपोज़िट होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में अपोज़िट होते हैं। इसी तरह आप और फ़ॉर्मूले देखते हैं कि जो है sin x का समाकलन। तो पहले हम बात करेंगे कि sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, है ना? तो डिफरेंशिएशन में cos x का माइनस sin x होता है और sin x का cos x। इंटीग्रेशन में यही बाजी पलट जाती है, होता तो sin का cos, cos का sin ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप